गुड इवनिंग। अब आज की हमारी टॉपिक है स्पेसिफिक लोकल वुंड इन्फेक्शन। क्या है स्पेसिफिक लोकल? कहीं पे घाव हुआ आपको तो लोकल इन्फेक्शन में नाम है गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। गैस गैंग्रीन कौन कराता है? क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। सो दीज ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम पॉजिटिव है, एनएरोबिक, इट वोंट रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रो, बिना ऑक्सीजन का ग्रोथ कर लेगा। स्पोर बियरिंग बेसिलाई, ये भी है स्पोर बियरिंग बेसिलाई। वाइडली फाउंड इन नेचर, नेचर में वाइडली अवेलेबल है, पार्टिकुलरली इन सॉइल एंड फिशेस, मट्टी में और गंदे चीज़ों में, टॉयलेट वाली चीज़ों में। दिस इन्फेक्शन इज पार्टिकुलरली रिलेवेंट टू मिलिट्री एंड ट्रॉमा सर्जरी। ये ज़्यादातर ये इन्फेक्शन ऐसी मिलिट्री और ट्रॉमा सर्जरी में देखे गए। पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जिसकी इम्यून डिफिशेंसी कमज़ोर है, डायबिटीज़ वाले, और हैव मैलिग्नेंट डिजीज़, जिनको मैलिग्नेंट डिजीज़ है, कैंसर वैंसर है, आर एट ग्रेटर रिस्क, उनको ज़्यादा रिस्क रहता है। पार्टिकुलरली इफ़ दे हैव वुंड कंटेनिंग नेक्रोटिक और फॉरेन मटेरियल, जिसमें कह रहा है कि पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, डायबिटीज़ है वो, और जिनके मैलिग्नेंट डिजीजेज कैंसर वैंसर से पीड़ित है, ग्रेट रिस्क पे है। पार्टिकुलरली इफ़ दे हैव वुंड कंटेनिंग नेक्रोटिक, अगर उसके घाव नेक्रोसिस फॉरेन मटेरियल है तो, रिजल्टिंग इन, जिसके वजह से एनारोबिक कंडीशन होता है वहाँ पे। मिलिट्री वुंड में प्रोवाइड एन आइडियल इन्वायरमेंट एट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाई वेलोसिटी मिसाइल, जोर से जो गोली निकल के जाती है मिसाइल, उसके वजह से, और शार्पनेल कॉजेज एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज, वहाँ पे ज़्यादा टिश्यू डैमेज कर देता है। द कैविटी विच फॉलो पैसेज ऑफ मिसाइल, जो कैविटी होता है मिसाइल के वजह से, थ्रू द टिश्यू कॉजिंग सकिंग इंट्री वुंड, जो कि सकिंग इंट्री वुंड अंदर की तरफ, लीविंग क्लोथिंग, कपड़े, एनवायरमेंटल स्वेलिंग इन द वुंड, इन एडिशन टू डीवास्कुलराइज टिश्यू, कपड़े के चीज़ें, उसके साथ में डीवास्कुलराइज टिश्यू चला जाता है उधर, मरा हुआ टिश्यू। गैस गैंग्रीन वुंड इन्फेक्शन आर एसोसिएटेड विथ सीवियर लोकल वुंड पेन। गैस गैंग्रीन वुंड इन्फेक्शन जो होता है एसोसिएटेड होता है सीवियर लोकल वुंड पेन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। क्रिप्टस होती है गैस इन टिश्यू विच मे ऑल्सो बी विजिबल ऑन प्लेन रेडियोग्राफ, आप एक्सरे पठाओगे उसमें भी दिखेगा। द वुंड प्रोड्यूसेस थीन ब्राउन, पतली सी ब्राउन खैरा कलर का स्वीट स्मेलिंग एक्सुडेट, उसमें से जो एक्सुडेट निकलता रहता है स्वीट स्मेलिंग होता है। इन विच ग्राम स्टेनिंग विल रिवील बैक्टीरिया, जिसमें से आप लिखे ग्राम स्टेनिंग करोगे तो बैक्टीरिया यू विल सी। इडीमा एंड स्प्रेडिंग गैंग्रीन फॉलो द रिलीज ऑफ, इडीमा फुला हुआ और स्प्रेडिंग गैंग्रीन जो होता है फॉलो रिलीज ऑफ कोलाजिनेज, उसमें से कोलाजिनेज निकलेगा, हाइलोरोनिडेज निकलेगा, एंड अदर प्रोटीएज, और भी प्रोटीएज निकलता है, कोलाजिनेज, हाइलोरोनिडेज, प्रोटीएज, अल्फा टॉक्सिन, ये सब निकलता है। अर्ली सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन, शुरू के सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन with circulatory collapse, early systemic complication with circulatory collapse and organ failure follow if prompt action is not taken। अगर आपने शुरू एक्शन नहीं लिया तो सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन होगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स होगा, ऑर्गन फेल हो सकता है। तो हमारी समरी रही गैस गैंग्रीन के बारे में। कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस, गैस एंड स्मेल आर कैरेक्टरिस्टिक, immunocompromised patients are most at risk. Antibiotic prophylaxis is essential when performing amputation to remove dead tissue. Antibiotic prophylaxis देना ज़रूरी है, is essential when performing amputation to remove dead tissue. इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट रिस्क पे होता है। गैस स्मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस के वजह से होता है।
एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड इन पेशेंट एट रिस्क, जो रिस्क पे है उनको एंटीबायोटिक देना है, स्पेशली व्हेन एम्पुटेशन आर परफॉर्म्ड फॉर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है एम्पुटेशन करोगे तब, विथ ओपन नेक्रोटिक अल्सरेशन, ओपन नेक्रोटिक अल्सरेशन है। वंस गैस गैंग्रीन इन्फेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड, अगर ज़्यादा है, लार्ज डोज ऑफ IV पेनिसिलिन, इंट्रावेनस पेनिसिलिन एंड एग्रेसिव डिब्राइडमेंट ऑफ अफेक्टेड टिश्यू आर रिक्वायर्ड। इसी के साथ हमारी ये आज की टॉपिक समाप्त होती है।